नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो मैनुअल में हम सर्विस डीआई सिस्टम के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं यह देखेंगे। इसके लिए एई सर, एक्जियन सर और एसई सर को ऑथराइजेशन दी गई हैं। एई सर ने अगर सर्विस डीआई को क्रिएट किया तो वो एक लेवल के अप्रूवल पे जाएगा, तो वो एक्जियन सर पे जाएगा। अगर एक्जियन सर ने क्रिएट किया तो वो एसई सर पे जाएगा। देन हम अब जाते हैं एसएपी लॉगऑन पैड पे। एसएपी लॉगऑन पैड में जाने के बाद जब यूज़र अपनी आईडी लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद वो टी कोड चलाएंगे ME21N। ME21N टी कोड डालने के बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने क्रिएट परचेज ऑर्डर की एक स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन में हम ये इस आइकन पे जाएंगे, आइटम ओवरव्यू के। आइटम ओवरव्यू के आइकन पर जाने के बाद हम राइट साइड में जाएंगे जब तक हमें आउटलाइन एग्रीमेंट की टैब नहीं दिखती। आउटलाइन एग्रीमेंट में आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो क्रिएट हुआ था उसे डालेंगे और उसके सामने हम कॉन्ट्रैक्ट की आइटम लाइन जो होती है उसको डालेंगे। तो हमने एक लाइन का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो वो 10 लाइन पे था। देन हम डालने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सिस्टम अपने आप से जो कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल्स कैप्चर हुई थी वो सारी डिटेल्स को यहाँ पर ले आएगा। हमें सिर्फ यहाँ पर जाके वेरीफाई करना है वो डिटेल्स को। अभी सिस्टम हमसे पूछ रहा है कि ये किस प्लांट में बनाना है, तो हम इसमें M111 प्लांट ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। M111 के बाद हमें यहाँ पर एक लिमिट सेट करनी होगी कि किस लिमिट का DI कर सकते हैं हम। तो लिमिट्स के टैब हमें यहाँ पर दिख रही है, हम इस पर क्लिक करें और आइदर अगर आपकी स्क्रीन में अगर आपको दिख नहीं रहा तो आप इस टैब पे क्लिक करके यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो अगर आप लिमिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहीं पे पहुँच जाएंगे। देन ओवरऑल लिमिट के अंदर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू थी हम वो यहाँ पर डाल देंगे, दोनों जगह ओवरऑल लिमिट और एक्सपेक्टेड लिमिट में। देन ये डालने के बाद हम एंटर क्लिक करेंगे। एंटर क्लिक करने के बाद हम टैक्स कोड पूछेगा सिस्टम हमसे कि किस टाइप का टैक्स कटेगा इस DI के अंदर। तो हमारे पास बहुत सारे टैक्स के कोड्स हैं, जैसे कि अगर कोई भी हमारे पास नहीं टैक्स कट रहा तो 0 का है, उसके बाद 9% GST SGST के लिए, उसके बाद 2.5% GST SGST के लिए। आप अपने हिसाब से इसके अंदर देख सकते हैं कि कौन सा GST आपके लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद हम इस केस के लिए 9% GST और SGST को ले लेंगे। तो हम यहाँ पर AA लेने के बाद हम एक बार एंटर करेंगे। एंटर करते ही हमारे पास ये लाइन क्लियर हो गई कि इसके ऊपर हम आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। देन हम हेडर आइकन पे एक्सपेंड करेंगे इसको। हेडर आइकन को एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, बट हमारी जो 2 फील्ड्स हैं उनको हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे। टेक्स्ट फील्ड्स है हमारे पास, जिसके अंदर आप सब्जेक्ट, रेफरेंस, बॉडी और सैल्यूटेशन, सिग्नेचर ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं। इसके अंदर हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, तो अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। देन इसके बाद हम जाते हैं कस्टमर डेटा के अंदर। कस्टमर डेटा के अंदर हमारे पास ये 2 चेक्स हैं। ये 2 चेक्स मैंडेटरी हैं, जैसे कि अगर आपने अटैचमेंट अपलोड का चेक नहीं लिया तो सिस्टम आपको, अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो एक एरर देगा कि प्लीज़ कन्फर्म इफ डॉक्यूमेंट अपलोडेड का। तो हम यहाँ पर अगर चेक कर लेते हैं तो अभी हमें सिस्टम डॉक्यूमेंट क्रिएट करने देगा, बट ये अभी अगले लेवल के अप्रूवल पे नहीं जाएगा जब तक हम ये चेकबॉक्स को ऑन नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने दोनों चेकबॉक्स को टिक करके एक बार डॉक्यूमेंट को दोबारा चेक कर लेंगे तो कोई डॉक्यूमेंट में एरर नहीं है। अब एरर नहीं होने की वजह से हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो हमने सेव पे क्लिक करने के बाद मैसेज पॉपअप में सेव को क्लिक कर दिया, तब एक DI नंबर जनरेट हो जाएगी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में। इस DI नंबर को हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये नंबर हम अब नेक्स्ट अप्रूवर, एक लेवल का अप्रूवर जो होते हैं उनकी आईडी में जाके हम अप्रूव करेंगे। तो हम दूसरी आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट लेवल की अप्रूवर आईडी में जाने के बाद इसको अप्रूव करने का टी कोड होता है ZMM1007। ये टी कोड हम यहाँ डालेंगे। डालने के बाद हम एंटर क्लिक करेंगे। एंटर क्लिक करने के बाद परचेजिंग डॉक्यूमेंट में हमारा जो डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ था
वो डॉक्यूमेंट को डाल के पेंडिंग फॉर अप्रूवल्स पे चेक को रख के हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद हमें ये लाइन दिख जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट कब क्रिएट हुआ है और ये किस पर पेंडिंग है। तो अभी हम इस लाइन को अप्रूव करने के लिए लाइन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही लाइन सेलेक्ट हो जाएगी यहाँ क्लिक करने पे तो हम इसको अप्रूव कर देंगे। कमेंट्स में हम ओके या अप्रूव लिख सकते हैं या कुछ जो आपको लगे अप्रूव करते टाइम वो लिख सकते हैं। इनको सेव करते ही नीचे लिखा आ गया DI अप्रूव्ड। DI को अप्रूव्ड होने के बाद अब इस DI के ऊपर JE सर अपनी MB कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।